नमस्कार दोस्तों, आईटीआई वाले छात्रों के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाला गया है आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये जो वैकेंसी आपका रेलवे टेक्नीशियन के डिपार्टमेंट की तरह आपका ये भी आपका एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहीं से आईटीआई के सभी ट्रेड के बच्चों के लिए बम्पर भर्ती निकाला गया है। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं और टेक्नीशियन का जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन सरकारी नौकरी आपका यहाँ से निकाला गया है, ठीक है। यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आप आईटीआई किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से जुड़े सभी प्रकार के गवर्नमेंट और प्राइवेट वैकेंसी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपका ट्रेड थ्योरी की भी क्लासेस चलती हैं कंपटीशन लेवल का, ठीक है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन का, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी जानते हैं कि आपका यहाँ पर जो वैकेंसी है कौन कौन से ट्रेड के लिए है और कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आपका निकाला गया है, ठीक है। यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जो कि ज्वाइंट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेलवे और मेट्रो का, तो दोनों के लिए यह आपका काम करता है। और आपका यहाँ पे जो पे स्केल होने वाला है लगभग 35,000 से 1,10,000 आपका यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। तो सैलरी काफ़ी यहाँ पर टॉप लेवल का है। चलिए हम लोग पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट आपका यहाँ पर है वो है आपका टेक्नीशियन सिविल और ट्रैक के लिए फिटर ट्रेड से, जिसमें कि आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 18 सीट है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई कौन से ट्रेड से होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर फिटर ट्रेड से एनसीबीटी या एससीबीटी किसी भी काउंसिल से अगर आप पास आउट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 10वीं के बाद अगर आप डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं फिटर से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा की जो कैंडिडेट हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दूसरा पोस्ट है आपका यहाँ पर टेक्नीशियन सिविल ट्रैक का, जिसमें आपका यहाँ पर मैकेनिक के लिए पोस्ट है, जिसमें 16 पोस्ट है। यहाँ पर आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिक से। या फिर यहाँ पर जो बच्चे 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किए हैं मैकेनिक इक्विपमेंट से, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन सिविल ट्रैक है, जिसमें कि ड्राफ्ट्समैन के लिए 8 सीटें हैं। अगर आपने आईटीआई किया है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किए हैं इसमें, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला पोस्ट है आपका यहाँ पर टेक्नीशियन का सर्वेयर का। सर्वेयर में 7 सीटें हैं। सेम कंडीशन है आपका यहाँ पर, आपके पास इससे रिलेटेड आईटीआई का सर्टिफिकेट हो 10th प्लस, या फिर आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड से, ठीक है। अगला पोस्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन का। इसमें आपका 8 सीटें हैं। आईटीआई का ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर आप दूसरा जो पोस्ट है आपका वेल्डर का है, इसमें 6 सीटें हैं। यहाँ पे आपका एनसीबीटी या एससीबीटी किसी भी काउंसिल से वेल्डर ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर टेक्नीशियन प्लम्बर का है, ठीक है। प्लम्बर की बात करें तो आपका यहाँ पर प्लम्बर एनसीबीटी या एससीबीटी, अगर आपके पास कोई भी एक आईटीआई का सर्टिफिकेट है इनमें से, तो अप्लाई कर सकते हैं। या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप किए हैं प्लम्बर से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला है पेंटर। पेंटर में 2 सीटें हैं। आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में 77 सीटें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए कई सारे पोस्टें निकाली गई हैं, ठीक है। ऊपर भी एक इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट था और यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट है आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में। इसमें आपका टोटल 77 सीटें हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी खासी पोस्ट आपका यहाँ पर है। अगला यहाँ पर है टेलीकॉम का।
तो टेलीकॉम में आपका 63 वैकेंसी है। इसमें भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है आईटीआई का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10th प्लस डायरेक्ट इन ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है आपका यहाँ पर टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक, इसमें आपका फिटर का 10 सीट है। उसके बाद यहाँ पे अगला पोस्ट है आपका मशीनिस्ट का, मशीनिस्ट में 2 सीटें हैं, वेल्डर में 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन में 13 सीटें हैं और आपका आरएसी के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सीटें हैं आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इन सभी के लिए काफी अच्छी खासा पोस्ट आपका यहाँ पर निकाला गया है। एज की बात करें तो आपका 18 से 35 साल के जितने भी कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, SC/ST के हैं तो आपको यहाँ पर 5 इयर्स का, OBC के हैं तो आपको यहाँ पर 3 इयर्स का छूट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस है आपका यहाँ पर जनरल OBC का 400 रुपया है। ठीक है, बाकी SC/ST वाले के छात्रों के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, और जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए भी यह फ्री है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर एग्जाम होगा, यानी CBT एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 3 क्राइटेरिया आपका यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन का। ठीक है, पहले क्या होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल होगा। ठीक है, ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो जो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, बाकी इसका जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है, फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा इसमें। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो प्लीज इंस्टाग्राम या फेसबुक या टेलीग्राम कहीं भी आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बेहतरीन वैकेंसी है, कई सारी वैकेंसी आपका आया हुआ है इस समय। अगर आप ITI किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको ऐसी जानकारी आगे हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है।